और सीधे ग्राउंड जीरो पर चलेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राघवेंद्र बहराइच से हैं और मीनाक्षी हमारे साथ लखीमपुर खीरी से जुड़ी हुई हैं। बहराइच पहले चलेंगे राघवेंद्र के पास। राघवेंद्र, जिस तरीके से 4 भेड़ियों को पकड़ लिया गया है लेकिन उसके बाद भी हमले लगातार जारी हैं, ये बताता है कि जो असली अपराधी, असली आदमखोर है वो अभी भी नहीं पकड़े गए हैं। बिल्कुल, देखिए, जब 4 खूंखार भेड़िए जब पकड़े गए, जिसमें से एक की मौत हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी हमले जारी रहे। 5 दिन का गैप था। 5 दिन गैप के बाद 3 दिन लगातार हमले हुए, जिसमें से 2 औरत, 2 बच्चे घायल हुए, बच्चियां घायल हुई, एक बच्चे की मौत हुई। 3 दिन में 5 हमले लगातार हुए और आज देखा गया, आज 2 रात से हमले नहीं हुए हैं। आज बीती रात भी, आज की जो रात है उसमें भी नहीं हुए, कल वाली भी रात नहीं हुई, तो 2 रात से सुकून हुआ। लेकिन फिर डर लग रहा है कि जैसे 5 दिन के बाद जब गैप हुआ तो लगातार 3 दिन हमले हुए, तो क्या फिर 1-2 दिन बाद हमले तेज हो जाएंगे? क्योंकि जो आज़ाद खूंखार भेड़िया है वो तो गिरफ्त में आया नहीं। 4 के बाद लगातार भेड़िए सड़कों पे देखे जा रहे हैं खुले में, रातों में। मैं खुद जब सर्च के लिए निकलता हूं, उन भेड़ियों को समझने के लिए, देखने के लिए, गांवों का हालचाल लेने के लिए मध्य रात्रि को मैं टहलता हूं। रिपब्लिक भारत की टीम खुद गश्त करती है, तो उसमें पाया जाता है कि तमाम जंगली जानवर दिख रहे हैं। आखिर ये जंगली जानवर कब खूंखार बन जाते हैं, कब किसके घर में अटैक कर देते हैं, नहीं पता चलता। रात को भी वही हाल है, सनसनी सन्नाटा पहरा, और दिन में भी वही हाल है कि खेतों के बगल में चारों तरफ देखिए इंसान नहीं है। ये कुछ बेचारे किसान और ग्रामीण थे जो हमसे मिलने खुद आए हैं। ये खुद हमसे यह जानना चाहते हैं कि भैया, ये कब तक ऐसा माहौल रहेगा, कब तक खौफ में हम लोग जिएंगे, कैसे हम लोग निर्भीक होकर खेती करेंगे, कैसे हम लोग अपना काम करेंगे, यह जानने के लिए आए हैं। हमसे ही पूछ रहे हैं कि ये माहौल आखिर शांत कब होगा। क्या कहोगे भैया, काम कर पा रहे हो ठीक से? जी सर। नहीं कर पा रहे हो? काम में कुछ नहीं हो रहा है सर, काम ही नहीं कुछ हो पा रहा, बड़ी दिक्कत है। क्या कहेंगे भाई साहब, कुछ काम धाम हो पा रहा है कि नहीं? साहब काम, इसमें काम कुछ नहीं हो रहा है। कैसे जीवन चल रहा है? अरे बहुत दिक्कत हो रही है इसमें, बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत प्रॉब्लम है इसमें। क्या भैया, कुछ काम किसानी हो पा रही है? नहीं हो पा रही है। हाँ? नहीं हो पा रही, नहीं हो पा रही है। सब कीड़ा वीड़ा सब खाए लेते हैं, सब ये नहीं होता है। और ये भेड़ियों का भी राघवेंद्र, लोग अपनी परेशानी आपसे साझा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके लिए कितना मुश्किल हो गया है खेतों में भी काम करना। हमारे साथ मीनाक्षी भी जुड़ी हुई हैं लखीमपुर खीरी से। मीनाक्षी, आप लगातार वहां मौजूद है, इस खबर पर आप रिपोर्ट कर रही हैं। लखीमपुर से अब दायरा बढ़ता दिखाई दे रहा है, ये बताइए कि कहां कहां तक आतंक पहुंच गया? हमारे दर्शकों को जरा सिलसिलेवार तरीके से बताइए। जौनपुर तक आतंक पहुंचने की बात कही जा रही है, लेकिन लखीमपुर के मलिया गांव में जहां एक तरफ डीएफओ ये कह रहे हैं कि हमारी टीम अंदर मौजूद है और हम अंदर ही रहने वाले हैं, तो दूसरी तरफ गांव के अंदर खुद बाघ आ गया है। उसके जो पदचिन्ह है वो मैं आपको दिखाती हूँ। गांव के अंदर की ये तस्वीरें हैं जहां लोगों के खेत है। वहां देखिए कि किस तरीके से आज जो बाघ के पंजे के निशान है वो मिले हैं और बाघ यहां से होते हुए आगे बढ़ा है। इसके पैरेलल भी कुछ निशान मिले हैं, जो कि गाँव वालों का दावा ये है, उनका कहना ये है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पैरेलल निशान भी मिलेंगे। ऐसे में गाँव वाले ये कह रहे हैं कि उसके साथ एक छोटा बच्चा भी हो सकता है। हालांकि इस बात से वन विभाग की टीम इनकार करती हुई नजर आ रही है और वन विभाग की टीम का कहना है कि नहीं, ये कुत्ते के निशान है। अब ऐसे में ये चीज तो अपने आप में हास्यास्पद हो जाती है कि आखिरकार बाघ के साथ कुत्ते के पंजे के निशान कैसे मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर टीम सुबह आई थी, वो ये कह के गई है कि हम बाघ को पकड़ेंगे, लेकिन एक बाघ है, कितने बाघ हैं, इस बात को लेकर के वो दावा करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है मीनाक्षी, आप नजर बना के रखें, तमाम अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे। लेकिन देखिए, लखीमपुर खीरी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लोग जो हैं दो दहशत से गुजरने को मजबूर हैं। वो इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है तो दूसरी तरफ अब बाघ के पंजे के निशान भी मिले हैं। पहले से लोग बता रहे थे कि यहाँ पर बाघ भी है, लेकिन अब पंजे के निशान मिले हैं, जिससे ये तो साफ हो गया है कि लखीमपुर खीरी में बाघ भी है, यानी कि बाघों का दहशत भी वहां पर देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ आपको ये बता दें कि लगातार वहां पर वन विभाग की टीम हो, पुलिस हो या फिर एक्सपर्ट्स की टीम लगातार डटी हुई है। कोशिश ये जारी है कि किसी भी तरीके से इन आदमखोर बाघों को पकड़ा जाए, लेकिन कब तक पकड़ में आएंगे ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि लगातार जो ये बाघ हैं वो चकमा दे रहे हैं। इमलिया गांव की हम बात करें तो यहाँ पर बाघ के पैर के निशान मिले हैं। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तस्वीर जहां कैमरे में कैद हुआ है ये बाघ, और दूसरी तस्वीर जहां पैरों के निशान मिले हैं। और यही वजह है कि जब ये पैरों के निशान बाघ के मिले तो जो ग्रामीण हैं वो दहशत में आ गए, वो डरे हुए हैं, क्योंकि लगातार देखिए हमले की खबर
सामने आ रही है। इसी बीच 4 लोगों पर ये जो बाघ है वो इसने हमला किया है और 4 लोगों की जान भी जाने की खबर सामने आई। लेकिन इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि लगातार जिस तरीके से दहशत देखने को मिली और इसी बीच जिस तरीके से ये पैर के निशान बाघ के सामने आए हैं, इस वजह से लखीमपुरी के जो लोग हैं वो खौफजदा नजर आ रहे हैं। बहराइच के 52 गांव में आतंक मचाने वाले भेड़ियों की दहशत का दायरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन यूपी में खतरा सिर्फ आदमखोर भेड़ियों से नहीं है। लखीमपुर में आदमखोर बाघ की दहशत ने लोगों का चैन छीन लिया है। वन विभाग लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है। लोगों को घरों से अकेले बाहर नहीं निकलने की चेतावनी दी जा रही है। लेकिन वन विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक बाघ नहीं पकड़ा जा सका है। इसी कड़ी में बीते रोज लखीमपुर खीरी के मूड़ा जवाहर गांव में लोगों ने बाघ की दहाड़ सुनी, जिसके बाद ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर मशालें जलाई और पूरे गांव में जागते रहो के नारे लगाए। हालांकि वन विभाग ने लखीमपुर में खतरा बनकर मंडरा रहे बाघ को पकड़ने के लिए लखीमपुर के गांव में 4 पिंजरा और 24 कैमरे लगाए हैं। इसके साथ ही बाघ को पकड़ने के लिए ट्रैंकुलाइजेशन की अनुमति भी दी गई है। लेकिन बीते 27 अगस्त को इमलिया गांव में एक किसान को निवाला बनाने के बाद से ही बाघ को पकड़ने की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं। क्योंकि जंगल से थोड़ी दूरी पे है और इसी एरिया पे हम लोग लोकेट कर लिए हैं कि यहाँ पे, तो इसलिए जो है इसको पकड़ना ज़रूरी हो गया है। तो इसके लिए हम ट्रैंकुलाइजेशन का भी परमिशन ले लिए हैं और हमारे डॉक्टर और पूरे स्टाफ की टीम वहाँ पहुँची हुई है और लगातार बनी हुई है। तो हम लोगों को उम्मीद है कि जल्दी अपने टीम के साथ जो है टाइगर को रेस्क्यू करने में कामयाब होंगे। आपको बता दें कि बीते दिनों भी लखीमपुर के ही लुधौरी वन क्षेत्र के जोधीपुरवा गांव में गन्ने के खेत में एक तेंदुआ भी दिखा था, जिसे लेकर भी लोगों का मन खौफ से भरा है। लेकिन दिक्कत ये है कि आदमखोर जंगल छोड़कर इंसानी बस्ती में घुस आए हैं और उन्हें वापस जंगल भेजने की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। वहीं यूपी से इतर राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व क्षेत्र से भी टाइगर ST 2303 करीब 20 दिनों से लापता है। हाल ही में इस बाघ की लोकेशन हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर रिहायशी इलाके में मिली है, जहां बाघ ने रेवाड़ी के रिहायशी इलाकों में इन दिनों दहशत फैला दी है। और अलवर में बाघ को पकड़ने की कोशिशें तेज हो गई है। सरिस्का टाइगर रिजर्व से बाहर आया टाइगर नंबर 2303, जिसको पकड़ने की कोशिशें तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि वो 5 से 6 लोगों पर हमला भी कर चुका है, जो जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ स्थानीय लोग भी उसके बारे में बता रहे हैं। रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि ST 2303 बाघ का ये नंबर है। अलग अलग जगह इसको देखा गया है। वन्यकर्मी टीम लगातार खोजबीन कर रही है। हमारे सहयोगी अमरदीप की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सरिस्का से भागा हुआ ST 2303 टाइगर सरिस्का से निकलकर राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर बने जंगलों में लगातार अलग अलग जगह देखा गया और यही कारण है कि वनकर्मियों की अलग अलग टीमें लगातार निगहबानी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है ये खेत। इन खेतों में काम करने वाले किसानों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब से टाइगर की मूवमेंट झाबुआ के जंगल के इलाके के आसपास देखी गई है, उसके बाद में दहशत जो है वो बढ़ी हुई है। और दहशत का सबसे बड़ा कारण है ये जितने भी किसान हैं ये अपने खेतों में काम नहीं कर पा रहे हैं, अपने जानवरों को घर के अंदर रख रहे हैं। और यहाँ ये बड़े बुजुर्ग जो हैं वो इसलिए हैं क्योंकि बच्चे महिलाएं जो हैं जो दिन में काम करती थी, खेतों में खलिहानों में अपना चारा निकालती थी, अपनी फसलों को संभालती थी, फिलहाल वो काम रुक सा गया है। क्या नाम है आपका? मेरा मीर सिंह नाम है जी। मीर सिंह जी, ये जो सरपंच गांव खिजूरी। अच्छा, आप सरपंच हैं जी। तो सरपंच साहब ये बताइए कि सबसे बड़ी दिक्कत टाइगर से दहशत का माहौल है। दहशत का माहौल बहुत ज्यादा है। छोटे छोटे बच्चे घर से नहीं निकलने देते। रात में अपने पशुओं को भी अंदर करके सोते हैं। पशु भी अंदर ताला लगा के। क्यों?
कहीं बाहर रह जाएंगे तो जानवर आने के रात ने पाट दे, और हम भी बाहर नहीं निकलते, और दिन में भी हम अपने खेतों में काम के लिए नहीं निकल रहे। क्यों? दहशत रहती है। 2-4 आदमी इकट्ठा हो जाएं तो बेशक थोड़ी बहुत न्यार सारा लिया है, नहीं हमारे पशु भी भूखे रहते हैं। तो टाइगर को लेकर के जब दिक्कत परेशानी जब से पता चला है कि वो सरिस्का से इस इलाके में पहुंचा है तो डर का माहौल है? हाँ जी, बहुत घना। अच्छा, तो अभी सब लोग एक साथ ग्रुप में रह करके ही बाहर निकलते हैं आप लोग? हाँ जी, 1 2 4 5 7 आदमी इकट्ठे होकर तभी निकलते हैं गांव में। अकेले की हिम्मत नहीं? अकेले की किसी की हिम्मत नहीं जाती खेत में जाने के लिए जी। अच्छा, तो ये जो फसल है बाजरे की, इधर कपास की फसल है, दोनों साइड फसल है, तो चारा लेने के लिए जो महिलाएं अपना पशुओं के लिए काटती थी महिलाओं के लिए जी 2-4 आदमी साथ जाते हैं जब अपना चारा लेते हैं जी। अच्छा, तो ये जो कपास का खेत है, और ये कपास का खेत आप देखेंगे उसके ठीक पीछे बाजरे का खेत है, लेकिन ये जो लंबे लंबे पेड़ हैं, घने पेड़ हैं, झाबुआ के जंगल है। ये जो ठीक पीछे, महेश एक बार दिखाएं मेरे ठीक पीछे, ये जो झाबुआ के जंगल है, ठीक पीछे जो आप जंगल देख रहे हैं झाबुआ के जंगल है, और इसी में ही अभी लास्ट 2 दिनों में उसकी मूवमेंट देखी गई है। खेत जो है वो कपास के खेत हैं, और कपास के खेत के ठीक पीछे बाजरे के खेत हैं। लोग यहाँ पे जो है वो ग्रुप में, ये ऐसे ही बन के बुजुर्गों की टोली एक साथ निकलती है अपने खेतों की फसल को सार संभाल करने के लिए। लिहाजा यहाँ जो घास कटाई का काम होता है, चारा जो पशुओं को खिलाया जाता है, वो भी अभी तक महिलाएं जो है वो सुनिश्चित नहीं कर पा रही कि खेत में जाया जाए कि नहीं जाया जाए, क्योंकि डर का माहौल जो है टाइगर को लेकर के वो बहुत बड़ा है। और यही कारण है कि एक साथ गांव के लोग जो है वो इकट्ठा होकर के निकलते हैं। छोटे बच्चों को स्कूल छोड़ना हो या फिर कोई आसपास की कंपनियों में काम करता हो तो उसको भी ग्रुप के साथ